हाय दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हमने आपसे डिस्कस किया था भारत के संविधान में भाग नंबर 5 संघ, अध्याय 1 कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में। दोस्तों, इसी अध्याय 1 के अंतर्गत अब हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मंत्रिपरिषद के बारे में 74 नंबर पे है ये। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होता है। नंबर 1, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। नंबर 2 इसमें है, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। 75 नंबर पर है, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, मतलब मंत्रियों के बारे में उपबंध क्या है। नंबर 1 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। एक काम में बताया गया है, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। एक के खामे में बताया है, किसी राजनीतिक दल का संसद के किसी सदन का कोई सदस्य जो 10वीं अनुसूची के पैरा 2 के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए निर्हित है, अपनी निर्हरता की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी या जहां वह ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व संसद के किसी सदन के लिए निर्वाचन लड़ता है, उस तारीख तक जिसको वह निर्वाचित घोषित किया जाता है। इनमें से जो भी पूर्वोत्तर हो की अवधि के दौरान खंड 1 के अधीन मंत्री के रूप में नियुक्ति किए जाने के लिए भी निर्हित होगा। नंबर 2, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादप्रियत अपने पद धारण करेंगे। नंबर 3, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। नंबर 4, किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार उसको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। नंबर 5, कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। नंबर 6, मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो संसद विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करें और जब तक संसद इस प्रकार अवधारित नहीं करती है तब तक ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। भारत का महान्यायवादी। दोस्तों, भारत का महान्यायवादी 76, भारत का महान्यायवादी, इसमें इन्होंने 4 भागों में इसको बताया है। नंबर 1 है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए अहिर्त किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। नंबर 2, महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हो। नंबर 3 में बताया गया, इन्होंने महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। नंबर 4, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसादप्रियत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। सरकारी कार्य का संचालन 77 नंबर पे है, भारत सरकार के कार्य का संचालन। नंबर 1, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएंगी।
नंबर 2, राष्ट्रपति के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखितों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं, और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखित की विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह राष्ट्रपति द्वारा किया गया या निष्पादित आदेश या लिखित नहीं है। नंबर 3, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। 78वें नंबर पे हम बात करेंगे राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह इसको 3 पार्ट में इन्होंने बताया है, का, खा, गा में। का की बात करें, संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करें। खा में बताया है, संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। और गा में बताया है, किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। दोस्तों, हमने बात किया भारत के संविधान में संघ भाग 5 संघ अध्याय 1 के मंत्रिपरिषद के बारे में। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगले एपिसोड में, अगले अध्याय में संघ के अध्याय भाग 2 में संसद के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान दोस्तों।